भाजपा के भीतर आज जो मोदी और शाह की जोड़ी का रुतबा है, वे 3 दशक पहले आडवाणी और जोशी का हुआ करता था। अटल जी के साथ इन नेताओं ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इस दशक में ये हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे। उस दौरान देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद आडवाणी और जोशी के नेतृत्व में भाजपा को हवा मिली। आडवाणी ने देश को जगाने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा आरंभ की और हिंदुओं को संगठित करने का काम किया। इनकी मेहनत रंग तो लाई, लेकिन अल्पमत की सरकार 13 दिन में गिर गई। लेकिन आजादी के बाद देश में पहली बार भाजपा को इन नेताओं के प्रयासों से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मिला था। कहा जाता है कि मोदी शाह के भाजपा में जड़ जमाने के बाद इन नेताओं की पूछ परख धीरे धीरे कम होती गई। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद भाजपा के ये दो बड़े चेहरे हाशिए पर चले गए। अब ये उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए भाजपा के भीतर आदर्श संहिता का उदाहरण बन गए हैं। सरकार बनने पर बड़े नेता इनका मुंह मीठा करा चरण वंदन करते हैं, जिसका सिलसिला 18वीं लोकसभा में भी जारी रहा। मोदी, शाह, राजनाथ, शिवराज, गडकरी जैसे पहले केडर के नेताओं ने इस बार भी सालों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभाया। बुंदेली बतौले के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के भीतर आज जो मोदी और शाह की जोड़ी का रुतबा है, वे 3 दशक पहले आडवाणी और जोशी का हुआ करता था। अटल जी के साथ इन नेताओं ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इस दशक में ये हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे। उस दौरान देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद आडवाणी और जोशी के नेतृत्व में भाजपा को हवा मिली। आडवाणी ने देश को जगाने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा आरंभ की और हिंदुओं को संगठित करने का काम किया। इनकी मेहनत रंग तो लाई, लेकिन अल्पमत की सरकार 13 दिन में गिर गई। लेकिन आजादी के बाद देश में पहली बार भाजपा को इन नेताओं के प्रयासों से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मिला था। कहा जाता है कि मोदी शाह के भाजपा में जड़ जमाने के बाद इन नेताओं की पूछ परख धीरे धीरे कम होती गई। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद भाजपा के ये दो बड़े चेहरे हाशिए पर चले गए। अब ये उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए भाजपा के भीतर आदर्श संहिता का उदाहरण बन गए हैं। सरकार बनने पर बड़े नेता इनका मुंह मीठा करा चरण वंदन करते हैं, जिसका सिलसिला 18वीं लोकसभा में भी जारी रहा। मोदी, शाह, राजनाथ, शिवराज, गडकरी जैसे पहले केडर के नेताओं ने इस बार भी सालों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभाया। बुंदेली बतौले के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के भीतर आज जो मोदी और शाह की जोड़ी का रुतबा है, वे 3 दशक पहले आडवाणी और जोशी का हुआ करता था। अटल जी के साथ इन नेताओं ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इस दशक में ये हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे। उस दौरान देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद आडवाणी और जोशी के नेतृत्व में भाजपा को हवा मिली। आडवाणी ने देश को जगाने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा आरंभ की और हिंदुओं को संगठित करने का काम किया। इनकी मेहनत रंग तो लाई, लेकिन अल्पमत की सरकार 13 दिन में गिर गई। लेकिन आजादी के बाद देश में पहली बार भाजपा को इन नेताओं के प्रयासों से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मिला था। कहा जाता है कि मोदी शाह के भाजपा में जड़ जमाने के बाद इन नेताओं की पूछ परख धीरे धीरे कम होती गई। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद भाजपा के ये दो बड़े चेहरे हाशिए पर चले गए। अब ये उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए भाजपा के भीतर आदर्श संहिता का उदाहरण बन गए हैं। सरकार बनने पर बड़े नेता इनका मुंह मीठा करा चरण वंदन करते हैं, जिसका सिलसिला 18वीं लोकसभा में भी जारी रहा। मोदी, शाह, राजनाथ, शिवराज, गडकरी जैसे पहले केडर के नेताओं ने इस बार भी सालों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभाया। बुंदेली बतौले के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।